वेलकम स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस के 11वीं वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डायमेंशन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट देखेंगे। उससे पहले मैं आपको फाइनाइट डायमेंशन का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं छोटा सा। देखिए, फाइनाइट डायमेंशन का मतलब होता क्या है, किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर एक फाइनाइट नंबर आ जाए तो उसे फाइनाइट डायमेंशन कहा जाता है, और अगर इनफाइनाइट आ जाए तो उसे इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डायमेंशन ऑफ आर ओवर आर आपका 1 होता है ना, आर ओवर आर के डायमेंशन 1 होता है, आपने फाइंड किया है, और डायमेंशन आर ओवर क्यू इन्फिनिटी आता है। तो ये हमारा FDVS हो गया। FDVS मतलब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और ये हो गया इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ओके, तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इफ VF इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विथ डायमेंशन n एंड S इज इक्वल टू दिस इज अ सबसेट ऑफ V। देखिए, S एक सबसेट है वेक्टर स्पेस का, इसमें एलिमेंट्स बताया नहीं कि कितने एलिमेंट है। ओके, तो इसी को हम ऑब्जर्व करेंगे आगे। देन दिस 3 आर इक्विवेलेंट, ये 3 स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड ट्रू होगा, सेकंड ट्रू है तो थर्ड ट्रू होगा, थर्ड ट्रू है तो फर्स्ट ट्रू होगा। ये आपस में इक्विवेलेंट है। इससे पहले आप ये चीज ध्यान रखना, स्पेनिंग सेट को हम SS से डिनोट कर रहे हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट को LI से डिनोट कर रहे हैं। स्पेनिंग सेट का मतलब क्या होता है, LS इज इक्वल टू पूरा पूरा V अगर आ जाए तो उसे बोला जाता है स्पेनिंग सेट। ओके, देखिए पहला स्टेटमेंट ये कहता है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको मैं स्टेटमेंट को बोल रहा हूं, आप नोट डाउन करते चलिए। पहला दिया हुआ है SS प्लस LI, मतलब ये एक सेट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इफ मान लीजिए आपका एक सेट है S, ये इस S के बारे में बात कर रहे हैं। आपका ये जो गिवन सेट है अगर वो स्पेनिंग सेट है, ओके, SS मतलब क्या होता है, स्पेनिंग सेट। मतलब अगर आप S की हेल्प से पूरे पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर पा रहे हो, प्लस अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी सेट स्पेनिंग सेट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो क्या बन जाता है, बेसिस। ओके, तो बेसिस से पहले वो ये चीज़ बता रहा है कि अगर कोई सेट स्पेनिंग सेट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये है कि उस सेट के पास n वेक्टर्स होंगे। n वेक्टर्स मतलब जितना वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है उतना ही उसके पास वेक्टर होगा। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान से समझना। हमारा जो S दिया हुआ है वो आपका अगर स्पेनिंग सेट हो गया और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि उस सेट के पास n वेक्टर्स होंगे। n का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ओके, सेकंड, अगर आपका गिवन सेट स्पेनिंग सेट है, ओके, और उसके पास n वेक्टर्स है, जितने आपका डायमेंशन है। देखिए, क्वेश्चन में आपको पहले से डायमेंशन बता देगा कि ये आपका डायमेंशन दिया हुआ है, और एक सेट दे देगा। उस सेट को अगर आपने स्पेनिंग सेट प्रूफ कर लिया और उसके पास n वेक्टर्स हैं डायमेंशन के बराबर, तो उसे डायरेक्टली इंप्लाई हो जाएगा कि वो जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। ओके, थर्ड आपको दिया हुआ है कि अगर किसी सेट के पास n वेक्टर्स हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, n मतलब जितना डायमेंशन है उतना, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n दिया हुआ है, आप एक ऐसा सेट लेते हो जिसमें n वेक्टर्स हैं, और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आपने उसे प्रूफ कर दिया तो डायरेक्टली से इंप्लाई हो जाएगा कि जो गिवन सेट है वो स्पेनिंग सेट होगा, इंप्लाइज दैट स्पेनिंग सेट। और इन तीनों केस में ही वो हमेशा आपका बेसिस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पर क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर स्पेस R² ओवर R, और आपका सेट दिया हुआ है S इज इक्वल टू 1 0 0 1। आपको चेक करना है कि ये जो सेट है वो बेसिस है या नहीं। ओके, ये सेट आपका बेसिस होगा या नहीं, आपको चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसे चेक करने के लिए आपको पहले इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है और स्पेनिंग सेट चेक करना है। बट क्या होता है, कई बार स्पेनिंग सेट चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अब हम इन रिजल्ट का यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपके पास वेक्टर स्पेस का डायमेंशन, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर स्पेस के स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकते हो उसका डायमेंशन कितना होगा। तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली बता सकते हो कि डायमेंशन ऑफ R² ओवर R आपका हो जाएगा 2। वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 2 दिया हुआ है। आपके पास सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए S इज इक्वल टू 1 0 0 1। वेक्टर स्पेस में आपके पास 2 एलिमेंट है, सॉरी सबसेट में आपके पास 2 एलिमेंट है। अब देखिए, डायमेंशन 2 है, एलिमेंट्स 2 है, मतलब n का वैल्यू यहाँ पर दोनों बराबर आ रहा है ना। n का वैल्यू कितना आ रहा है, 2, डायमेंशन 2 है, एलिमेंट्स भी आपके 2 हैं। अब देखिए, अगर आपके पास n वेक्टर्स होते हैं और अगर आप उसे स्पेनिंग सेट प्रूफ करा दो तो इसका मतलब क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वो बेसिस बन जाएगा। मतलब अब आपको ये दोनों चीज़ें चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक चीज़ चेक कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास n वेक्टर्स हैं तो आप उसे सिर्फ LI चेक कर दीजिए। आप उसे बता दीजिए कि जो गिवन सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो ऑटोमेटिकली स्पेनिंग सेट हो जाएगा और आपका फिर बेसिस भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे LI प्रूफ कर देता हूँ। देखिए, α1 1 0 प्लस α2 0 1 इज इक्वल टू 0 0। सारे स्केलर्स मुझे 0 से इक्वेट कर देने हैं।
ये हो जाएगा अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि S इज टेल आई, है ना। तो देखिए मेरा सेट क्या हो गया, S के पास मेरे पास n वेक्टर्स हैं, जितना आपके वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है उतने, और सेट मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट आपका स्पैनिंग सेट भी होगा, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा था कि ये आपका फिर बेसिस हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। गिवन सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड आपके जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 2 है, तो हमारे S हैज 2 वेक्टर्स, सो दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इट हैज n वेक्टर्स, सो इट इज स्पैनिंग सेट फॉर गिवन वेक्टर स्पेस। तो आपका ये आपका बेसिस हो जाएगा, जो गिवन सेट है वो आपका बेसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिस आप ज़्यादा आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्या होता है, स्पैनिंग सेट चेक करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, पुराने आपने क्वेश्चंस किए हैं, स्पैनिंग सेट चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास n वेक्टर्स हैं और आपका सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डायरेक्टली वो स्पैनिंग सेट हो जाएगा और उसके बाद वो बेसिस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से प्रोसीड करेंगे तो ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन आप बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पर शो करना है कि जो गिवन सेट है वो आपका बेसिस होगा हमारे गिवन वेक्टर स्पेस के लिए। तो यहाँ पर आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास जो सेट दिया हुआ है उसे आप लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट चेक कीजिए, वो आपका बेसिस हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कि स्पैनिंग सेट चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए गिवन वेक्टर स्पेस आपका दिया हुआ है r³/r, तो आप डायमेंशन बता सकते हो। डायमेंशन ऑफ r³/r आपका हो जाएगा 3। आपके पास डायमेंशन 3 है एंड S हैज 3 वेक्टर्स। देखिए आपके पास डायमेंशन 3 है और वेक्टर्स भी 3 है। अब आप इसे सिंपली लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर दीजिए, आपका वो बेसिस हो जाएगा। देखिए अब हम इसे Li चेक कर लेते हैं। अल्फा 1 1 0 0 प्लस अल्फा 2 1 1 0 प्लस अल्फा 3 1 1 1 इज इक्वल टू, आपको इसे 0 वेक्टर से इक्वेट कर देना है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 और ये अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 0 0। इक्वेट करेंगे, ये हो जाएगा 0 0। देखिए आपके पास अल्फा 3 की वैल्यू 0 है, इसे आप इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से अल्फा 2 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। इन दोनों को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो अल्फा 1 भी आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3 बराबर आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिए कि हमारे सेट के पास n वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, और हमारा जो गिवन सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब जो गिवन सेट है वो स्पैनिंग सेट भी हो गया बाय दिस थ्योरम, और वहां से फिर वो बेसिस हो जाएगा। सो S इज बेसिस फॉर R3/R, ये आपका प्रूफ होता है। ओके तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दिया है आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं इस मेथड से। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं। जैसे कि आपको एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है और ये एक आपका सेट दिया हुआ है x1 x2 x3, कुछ वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स या 4 वेक्टर्स आपके पास दिए हुए हैं। ये सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये आपको बता दिया गया है, और ये सेट आपका बेसिस नहीं है। ओके तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को आप बेसिस बना सकते हो, आप कुछ वेक्टर्स उसमें ऐड करके। ऐड करने का मतलब उस सेट में कुछ एलिमेंट्स डाल के, है ना। वेक्टर्स में वेक्टर को ऐड नहीं करना, ध्यान रखना। आपको इस सेट में कुछ वेक्टर्स डाल के आप उसे बेसिस बना सकते हो। देखिए वेक्टर क्या है, आपका जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बेसिस नहीं है, तो हम इसमें कुछ वेक्टर डाल देते हैं। जैसे कि मैंने एक वेक्टर डाल दिया x4, हो सकता है ये बेसिस बन जाए या हो सकता है बेसिस ना भी बने, ये गारंटी नहीं है। आपको अपना दिमाग लगाना है कि कैसे वेक्टर्स आप डालोगे कि वो बेसिस बन जाए। मान लीजिए एक वेक्टर डालने के बाद वो बेसिस नहीं बना है तो आप एक और वेक्टर डाल सकते हो x5। अभी भी अगर बेसिस नहीं बना तो एक और वेक्टर डाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में आप वेक्टर्स ऐड करके आप उसे बेसिस तक एक्सटेंड कर सकते हो। ओके एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे कि आपका R3/R आपका वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। ओके V आपका दिया हुआ है R3/R, और मैंने एक सेट ले लिया S इज इक्वल टू 1 0 0। देखिए ये आपका एक
सेट है, सिंगलटन सेट है, एक वेक्टर है, नॉन जीरो है, मतलब ये ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब क्या ये बेसिस है? आप खुद चेक करके बता सकते हो ये बेसिस नहीं है, है ना। हमने जो अभी पुराना पढ़ा हुआ है बेसिस वाला जो फॉर्मूला, कि अगर कोई सेट को बेसिस बनना है तो उसके अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके पास n वेक्टर होने चाहिए, डायमेंशन 3 है तो 3 वेक्टर होना चाहिए, एक वेक्टर है तो कभी भी बेसिस नहीं हो सकता। तो इसमें आप वेक्टर्स ऐड करके इसे बेसिस बना सकते हो। जैसे कि मैंने अगर इसमें एक वेक्टर ऐड कर दिया, देखिए वेक्टर आपको अपनी बुद्धि के साथ ऐड करना है, सोच के समझ के कि कैसे वेक्टर्स ऐड करना है। मान लीजिए कोई ये वाला वेक्टर ऐड कर दिया तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ना, तो बेसिस कभी नहीं बन सकता। आपको ऐसे वेक्टर्स ऐड करने हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो अगर मैं यहाँ पर 0 1 0 ऐड करता हूँ तो क्या अभी ये बेसिस होगा? अभी ये बेसिस नहीं है। बट अगर मैं एक और वेक्टर ऐड कर देता हूँ 0 0 1, तो अब ये वेक्टर बेसिस हो जाएगा। ओके, और इसे आप चेक भी कर सकते हो, 3 वेक्टर्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डायमेंशन 3 है, मतलब ये बेसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को आप बेसिस एक्सटेंड कर सकते हैं बाय एडिंग सम वेक्टर्स। यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छा थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखिएगा, ताकि क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए स्टेटमेंट ये है कि इफ VF इज अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन n, वेक्टर स्पेस आपका फाइनाइट डायमेंशन है और फाइनाइट डायमेंशनल है और उसका डायमेंशन n दिया हुआ है, देन एनी सेट हैविंग n+1 एलिमेंट्स, मतलब कोई सा भी सेट अगर n+1 एलिमेंट रखता है, मतलब n से ज़्यादा एलिमेंट रखता है, तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। n+1 का मतलब ये है कि n से ज़्यादा अगर n+2 एलिमेंट रखेगा तो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, बस ये एक नोटेशन है कि अगर सेट के पास n से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो उसे आप कभी भी बेसिस नहीं बना सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपका वेक्टर स्पेस दिया हुआ है r² और ये आपका सेट दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो गिवन सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या फिर लीनियरली डिपेंडेंट, और दूसरा पूछ सकते हैं कि क्या वो बेसिस होगा। तो आपको इस रिजल्ट का यूज़ करना है। वेक्टर स्पेस आपका फाइनाइट डायमेंशनल है। देखिए वेक्टर स्पेस का डायमेंशन यहाँ पर 2 आ रहा है, आप जानते हो इसका डायमेंशन निकालना, मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया है। अब सेट डायमेंशन हमारा 2 है और सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो बाय दिस थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और मैंने आपको बताया है कि अगर सेट आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए तो वो कभी भी बेसिस नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, सो ये कभी भी आपका बेसिस नहीं बन सकता। ओके, तो बस एक छोटा सा रिजल्ट है, इसे याद रखिएगा, और इस रिजल्ट की हेल्प से आप बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, पिछले क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका सेट दिया हुआ था, वेक्टर्स का सेट x y 1 सच दैट x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फील्ड आपका दिया था रियल नंबर। इसका आपको डायमेंशन फाइंड करना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि देखिए फर्स्ट चॉइस x से है, सेकंड चॉइस ये भी फर्स्ट और सेकंड दोनों चॉइसेस रियल नंबर से हैं, और आपको बनाना रियल नंबर से है, तो इसका डायमेंशन 2 होगा, ये बोल रहे थे। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन या फिर बेसिस बताने से पहले आप उसे चेक कर लीजिए कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं। ओके, देखिए अगर मैं 2 वेक्टर्स लेता हूँ xy1 और x1 y1 1, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा x + x1 y + y1 और कॉमा 2 हो जाएगा। मेरे पास वेक्टर स्पेस में ऐसे एलिमेंट्स है जिसका थर्ड टपल 1 होना चाहिए। जब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मेरा थर्ड टपल क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, तो ये मेरा कभी भी हमारे सेट में बिलोंग ही नहीं करेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये तो हमारा कभी वेक्टर स्पेस ही नहीं बन पाएगा। और अगर ये वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना वेक्टर स्पेस का डायमेंशन फाइंड करने से पहले आप उसे वेक्टर स्पेस चेक कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है R3x, मतलब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है विथ रियल कोफिशिएंट। ओवर R आपको वेक्टर स्पेस, ओवर R आपको फील्ड दिया हुआ है, ये आपका वेक्टर स्पेस है, इसका आपको डायमेंशन फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं, a0 a1x + a2x² + a3x³, ये हमारा वेक्टर स्पेस हो गया। तो देखिए अगर मैं बेसिस बनाता हूँ तो मैं स्टैंडर्ड बेसिस बनाता हूँ, सिंपली a0 को 1 लेके बाकी सबको 0, तो ये हो जाएगा मेरा a0 को अगर मैं 1 लेता हूँ बाकी सबको 0, तो ये मेरा 1, a1 को 1 और बाकी सबको 0 लूँगा तो x, देन x² और x³, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेसिस का सेट हो गया। तो बेसिस के सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो डायमेंशन आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका Pnx दिया हुआ है पॉलिनोमियल विथ n डिग्री, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका डायमेंशन हमेशा n+1 होता है।
अगर हमेशा आप याद रखना कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल का स्केलर और ओवर जो फील्ड दिया है वो दोनों अगर बराबर हो जाए तो आपका जो डायमेंशन है किसी भी डायमेंशन पॉलिनोमियल वाले सेट का डायमेंशन हमेशा n+1 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना। मैंने आपको एक और होमवर्क क्वेश्चन दिया था, चलिए उसे भी देख लेते हैं। आपको स्टैंडर्ड बेसिस फाइंड आउट करना था C²/R इस वेक्टर स्पेस का। तो सबसे पहले आपने इसका स्ट्रक्चर लिख लिया Z1, Z2 सच दैट Z1, Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसे हम देखिए, हमारा फील्ड रियल नंबर दिया हुआ है तो हम इसे रियल नंबर में चेंज करके लिखते हैं। ये हो जाएगा x1 + i/1 और x2 + i/2। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपली x1 को एक बार 1 लेना है, बाकी सारी एंट्री 0 ले लीजिए तो आपका 1 0 एलिमेंट बन जाएगा। x2 को आप 1 लीजिए, बाकी सारी एंट्रीज को 0 कर लीजिए, आपका 0 1 बन जाएगा। इसी प्रकार y1 को आप एक बार 1 लीजिए, सारी एंट्री 0, और एक बार y2 को 1 लीजिए, बाकी सारी एंट्री 0। तो आपको टोटल स्टैंडर्ड बेसिस में 1 0 0 1 आयोटा 0 और 0 आयोटा ये 4 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस होगा और इस हिसाब से इसका डायमेंशन हो जाएगा 4। क्लियर है?